बैरियाटोन 2 है कहाँ पे? ये लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है। तो BTK2 इज़ गोना बी द नेक्स्ट लेवल। तो वो चीज़ जो शहर में नहीं है, जो कंक्रीट का वो ग्रिड बन चुका है, उससे बिल्कुल अलग डिफरेंट किस्म का एक कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं इसको कहता हूँ इकोसिस्टम है। तब आई थिंक बैरिया टाउन 1 से ज़्यादा अच्छा BTK2 परफॉर्म करेगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, समद शबीर मेरा नाम है और एसएस पॉडकास्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, अक्सर औकात मुख्तलिफ लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये बिज़नेस से मुंसलिक है, वो रियल इस्टेट का बिज़नेस है। और रियल इस्टेट के बिज़नेस के अंदर जब आप बात करते हैं तो बहरिया टाउन इंसान के माइंड में सबसे पहले आता है। और बहरिया टाउन के अंदर इस टाइम पे ये एज अ टाइकॉन जो है वो लोगों के सामने उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरिया टाउन 2 आजकल बड़ा ना वो हर ज़बान पे हाइप पे, और हर ज़बान पे हम तो जहाँ डिफेंस रहे हो तो रास्ते में बहरिया टाउन 2 लिखा हुआ लोगों को नज़र आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा, बहरिया टाउन 2, देखिए 2 तब एक चीज़ आती है जब 1 जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। तो बहरिया टाउन 1 आपको क्या लगता है कि सक्सेस हो चुका है इस टाइम? अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आपको बता दूं तो मैं बेसिकली बहरिया टाउन के साथ कनेक्टेड हूँ डे फर्स्ट से। अच्छा, जब से बहरिया टाउन बना? जी, कराची आया। कराची, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ बड़े नेगेटिव र्यूमर्स यहाँ पे कॉल आउट होते हैं किसी भी सोसाइटी के बारे में, किसी भी नई लॉन्च के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे लोग फिक्टिशियस काम ज़्यादा कर रहे होते हैं, रियल काम कम हो रहा होता है। ठीक हो गया। तो जब बहरिया टाउन कराची आया तो उस वक्त लोगों के गुमान में नहीं था कि कोई ऐसी सोसाइटी आ सकती है जहाँ वॉल चॉकिंग ना हो। ठीक है, वॉल चॉकिंग बड़ा कॉमन। जी, कौन से सन की बात कर रहे हैं आप जब आया? 2000? ये हम 2013 के दौर में। ठीक हो गया। 13-14 13-14 समय। ठीक है, 1 बिल्कुल एक हकीकत है। आप मेरे ख्याल में चल के आए होंगे, बिल्कुल देखते हुए आए हैं, किलोमीटर, ऐसे ही। तो आपको नज़र आया होगा कि ये वाकई एक दीवाने का ख्वाब है। बिल्कुल, बंदे को यकीन है, एक अलग ही दुनिया लग रही होती है। बिल्कुल, अगर आप 6-8 साल पहले मेरे साथ यहाँ आते तो आप शायद मुझसे शर्तें लगा रहे हो, तो ऐसा काम नहीं हो सकता। अच्छा, कि पॉसिबल ही नहीं कि ये इतना पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल करके दिखाया बहरिया ने। बहरिया ने जो वादे किए उससे ऊपर आके चीज़ें डिलीवर की, ठीक है, लोगों का कॉन्फिडेंस गेन किया है। तो आप सोचें कि BTK1 की ये पोजीशन है इस वक्त, तो BTK2 इज़ गोना बी द नेक्स्ट लेवल। अच्छा, ये बहरिया टाउन 2 है कहाँ पे? ये लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है। बहरिया टाउन 2 बहुत सिंपल एक लोकेशन है, बड़ी अच्छी सी लोकेशन है। आप मूव करते हैं टुवर्ड्स हैदराबाद की साइड सुपर हाईवे पे, और एज सून एज यू पास BTK टोल प्लाजा BTK1, देन यू पास DHA सिटी। तो DHA सिटी से थोड़ा सा आगे जाके हमें बहरिया टाउन 2 की साइड मिलती है। लास्ट एग्जिट के बिल्कुल ऑपोजिट है। और अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एज यू आर टॉकिंग, देन हमारा बहरिया टाउन 1 जो है वो बड़ा रैपिडली, अगर आप कुछ अर्सा पीछे जाएं तो एक बूम की तरीके से आया था। बिल्कुल सही है। आर यू एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम बहरिया टाउन 2? अच्छा, आप बूम्स की बात कर रहे हैं तो मैं वो बूम समझ रहा हूँ। बहरहाल बूम्स बिल्कुल हैं, और आई थिंक बहरिया टाउन 1 से ज़्यादा अच्छा BTK2 परफॉर्म करेगा। अच्छा, तो अब एज अ इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू डिस्क्राइब द वर्ड इन्वेस्टमेंट, सो हाउ वी विल डिस्क्राइब दैट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? गुड क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट जो है ना साहब, मेरे हिसाब से सबसे पहले इंसान करता है अपनी हेल्थ के ऊपर। ओके। दुनिया में जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर करेंगे वो हेल्थ पे करेंगे। आप कॉन्शियस रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप यूथफुल रहेंगे, तो आप चीज़ एंजॉय करेंगे। ऐसे ही है। तो जो फर्स्ट मैंने आपको बताया हेल्थ है, आपने अपनी हेल्थ का केयर करना है, अच्छा पॉजिटिव लाइफस्टाइल गुजारना है। सेकंड चीज़ जो मैं इन्वेस्टमेंट में समझता हूँ अपने आप कर सकते हैं अपने ऊपर, वो स्किल डेवलपमेंट है। ऑलराइट, कि आप अपनी स्किल्स को कैसे एनहांस कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। चाहे आप जिस भी फील्ड में। अच्छा, हमारे यहाँ रियल एस्टेट में है कि यहाँ पे शायद स्किल्स नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहरिया टाउन के जो डीलर्स हैं माशाल्लाह, ये आप समझ लें हाइब्रिड जनरेशन है। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप के आपको डीलर्स नजर आएंगे, बड़े खुले दिमाग के, बड़े आपको मशवरे देने वाले, इन डेप्थ बात करने वाले। तो तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से, वो ये है कि आप किसी भी लेजिटिमेट चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऑलराइट, तो जो लेजिटिमेट चीज़ सबसे देरपा होती है वो ना करेंसी होती है ना स्टॉक्स होते हैं। ये सब न्यूज़ और स्टैट्स के साथ फ्लो कर रहे होते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको
प्रोडक्टिव एंड पे जाके खड़ा करें। रियल एस्टेट और प्रोडक्ट के अंदर अब बंदा बहरिया के अंदर ही करे, क्यों? एनी सम डिफरेंट रीजंस कि यार दीज आर फ्यू अट्रैक्टिव थिंग्स दैट यू मस्ट इन्वेस्ट इन बहरिया। बहरिया टाउन इज एक्चुअली अ इकोसिस्टम। Already. It's not only about a township or a housing society. It's like it gives you everything. It gives you security, it gives you peace of mind, it gives you parks, it gives you leisure time, it gives you broad roads and streets and all those things. जैसे अभी मैं आ रहा था तो I was observing कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खास ये है कि आपको ना आबो हवा बड़ी प्यारी मिल रही है। हाँ, ये लिटरली मैंने जो सबसे देखी लाइटें तो हम हर जगह ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल चलो थोड़ी अच्छी बुरी दैट्स अनदर थिंग, बट यहाँ हमें एक चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव नज़र आई कि यार जब आप अंदर इंटर होते हैं ना तो जो आपको आबो हवा इन्वायरमेंट वो बड़ा स्पेशली मुझे पर्सनली अट्रैक्टिव लगा। डिटेल में चला जाऊँ, अली ब्लॉक में हम रहे हैं। अली ब्लॉक का मौसम जो है ना वो लिटरली मरी होता है। अब मैं आपसे बोलूँगा आप हंसेंगे शायद, इसको मजाक लेंगे, लेकिन लिटरली वो मरी की तरह बिहेव करता है। विंटर्स में आपको क्लाउड्स नजर आएंगे अपने घर के बहुत करीब। आप थोड़ा सा भी सॉइल स्क्रैच करते हैं अर्थवॉर्म्स हैं, तो वो चीज़ जो शहर में नहीं है, जो एक कंक्रीट का वो ग्रिड बन चुका है, उससे बिल्कुल अलग डिफरेंट किस्म का एक कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं इसको कहता हूँ इकोसिस्टम है। तब करने की आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है रियल एस्टेट में। तो वो जो मेंटोर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि भाई आपने अपने पैसे इस तरह मूव करना है। एंड देन इफ़ यू आर लकी इनफ कि आपको एक अच्छा मेंटोर मिल जाए, जो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर मिल जाए, दैन ही कैन गाइड यू कि आप अपने पैसे को लेके कैसे मूव कर सकते हैं। एंड देन अगेन रियल एस्टेट इज़ नेवर एंडिंग बिजनेस अगेन। तो जैसे जैसे आप गेन करते जाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि यू आर ऑन द राइट पाथ। बट अगेन इसमें कंसिस्टेंसी, पेशेंस, राइट गाइडेंस, मेंटोरशिप, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स हैं बहरिया के अंदर। बहरिया ओवरऑल मे बी अ वर्ड जो मोस्टली हमने सुनते हैं लोगों से कि मर्जिंग। जी। ये मर्जिंग क्या है? ये हमने तो एडिटिंग में देखते रहते हैं मर्जिंग। कुछ मर्जिंग हमने बहुत कंट्रोवर्शियल कर दी है बेसिकली। अच्छा। मर्जिंग कुछ नहीं है, देखें जब इतनी बड़ी सोसाइटी आप बनाते हैं, इट्स बेसिकली नॉट अ सोसाइटी, इट्स अ सिटी ऑफ कोर्स। जब आप इतनी बड़ी सिटी बना रहे होते हैं तो उसमें डैम प्लानिंग तक इन्वॉल्व है। बहरिया की BTK 1 में डैम प्लानिंग का डिपार्टमेंट यहाँ पे बनना चाहिए। डैम प्लानिंग की टीम मौजूद है यहाँ पे सर, इंजीनियर्स मौजूद हैं। तो जब आप इस स्केल पे काम कर रहे होते हैं तो देयर आर फॉल आउट्स, ड्रेन्स के नाले बन रहे होते हैं, चीज़ें फॉल आउट कर रही होती हैं, आपकी चीज़ें स्किप हो रही होती हैं। वो जो ग्राउंड पे चीज़ नहीं आ पाती अनफॉर्चुनेटली, वो एक छोटा सा परसेंटेज है जो ग्राउंड पे नहीं आ पाता, तो वो इवेंचुअली उसको आप कहते हैं कि वो आउट हो गई फाइल या इस तरह की चीज़ हो गई। ये बड़ी एक कंट्रोवर्सी लोगों ने बनाई हुई है। बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक अनदर अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। बहरिया में आपकी कोई चीज़ वेग नहीं है या वेस्ट नहीं है। अच्छा। इट ऑलवेज कम्स बैक। ये बहरिया का रिकॉर्ड है। बहरिया को समझने में लोगों को शायद थोड़ा सा इशू हो, लेकिन ये जो इशू है ना कि आप उसको मर्ज करें, तो जब मर्जिंग आई थी तो मर्जिंग क्या थी? मर्जिंग एक सिंपल सोल्यूशन था कि आप अपने प्लॉट्स को कन्वर्ट कर लें किसी बिल्डर के साथ, थर्ड पार्टी एंटिटी। तो उसमें आपने राइट बिल्डर देखना होता था, स्क्वायर फीट देखना होता था, अपनी एक पसंद की चीज़ देखनी होती थी। ठीक है, ये एक ऑप्शन था आपके पास। ठीक हो गया। तो जो लोग लैंड की तरफ ही रहना चाहते हैं उनके साथ बहरिया इस दफ़ा बहुत प्लान्ड आ रहा है। बहरिया को भी अपनी गलतियों का एहसास है इस दफ़ा, दे आर कमिंग बैक वेरी फोर्सफुली। तो वो अब सेटल हो जाएंगे, यू वोंट बी हियरिंग मच अबाउट इट। फॉर एग्जांपल आई एम अ पर्सन और मेरा मूड बनता है कि अगर मैं प्रॉपर्टी का काम करूँ, सो फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट। आजकल आप देखो ना हर दूसरा बंदा बना हुआ है। हाँ। तो आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द गाइडेंस ऑफ दोस पीपल कि जो करना चाह रहे हैं पर गलतियां कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो आपसे सीख लेंगे कि भाई। हमारे यहाँ शायद महमूद कुरैशी यूनिवर्सिटी है बहरिया टाउन में, बिलाल तालिब साहब ने स्टार्ट की है। दैट इज़ अ वेरी गुड वेंचर टू स्टार्ट विद, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं और प्रॉपर्टी सीखना चाहते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा हम थोड़े से हाइब्रिड किस्म के डीलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मैं एज अ क्रेडिट लेता हूँ। ऑफ कोर्स सही है। तो आप हमारी कैलकुलेशंस, हमारी जो एक जनरल रियल एस्टेट की बेसिक्स जो होती हैं वो आपको यहाँ सिखाई जाती हैं। आपको पैशन क्रिएट किया जाता है, तो ये आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, किसी भी अच्छे उस्ताद से सीख सकते हैं, किसी भी बड़े कॉन्ग्लोमरेट को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। देन अगेन रिसर्च बहुत ज़रूरी है। आप कितना रिसर्च करते हैं, आपका पैशन क्या है। मैं आया हूँ प्रॉपर्टी में बाय पैशन। ओके। मैं किसी मजबूरी से नहीं आया, या आप समझ लें उससे नहीं आया, लेकिन मैं बाय पैशन आया हूँ, मुझे प्रॉपर्टी का शौक़ है। तो वो लर्निंग होती रही, फिर आप लर्निंग करते हैं, आपको भी उस्ताद मिलते हैं, आप भी फिर उस्ताद बन जाते हैं। ऐसे ही
तो दैट गोज़ ऑन एंड उस्ताद बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सेल करना चाहते हैं। इवन इफ यू हैव टू डू बिजनेस ऑफ प्रॉपर्टी और इवन इफ यू हैव टू परचेज प्रॉपर्टी, यू मस्ट हैव अ मेंटोर। बिल्कुल 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 होना चाहिए कि मेंटोर होना जरूरी है। मतलब ऐसे ही अपने तुक्के नहीं बंदा लगाता रहे यार ये ले लेता हूँ, हाँ अपनी मर्जी से। वो करते हैं लोग इस तरीके से। इवन कि आप वो प्रॉपर्टी डीलर कह रहे हो भाई ये नहीं कर, नुकसान है तेरे लिए। असल में मैं बताऊँ लोगों को यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स का भी नहीं पता। अच्छा, लेट्स से मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो ये पूरा एक जॉनरा है। आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितनी लेंथ तक इन्वेस्ट करना है, आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं मिल रही, तो उस जॉनरे के साथ आपको आना ज़रूरी है। जो भी बंदा जिस तक भी हमारी ये वीडियो जाती है, अगर उसको डायरेक्टली आप कोई मैसेज या सजेशन देना चाहें अबाउट बहरिया और इवन अबाउट प्रॉपर्टी, कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें कैसे और क्यों करना चाहिए, तो वो ज़रा इसमें प्लीज़। मैं सबको यही कहूँगा कि स्किल्स गेन करें किसी भी चीज़ को करने से पहले। उसके इन आउट्स का आपको पता होना चाहिए, और जब आपको इन आउट्स का पता होता है, आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में स्किल गेन कर रहे होते हैं, एजुकेट भी हो रहे होते हैं और रिसर्च भी कर रहे होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल आप कभी भी किसी भी फील्ड में मार खाएंगे। इमरान मुगल भाई, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है वो ट्रस्ट पे चल रहा होता है। और अगर आपने वाकई ये 15 से 20 मिनट पूरी वीडियो देख ली तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आपको ट्रस्ट इन पे हो चुका होगा। थैंक यू।